होता तो क्या उसका काम है? क्या उसका काम है? उसका काम क्या क्या है? कितने काम है उसके? 3 काम। पहली बात क्या है? शिक्षा देना। और दूसरी बात है कि वो क्या करता? प्रचार करता। तीसरी बात वो चंगाई करता। आज जो हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सबसे पहले जरा गौर कीजिए, आप यहां पे बैठे हुए लोग हैं और अपने जीवन में सबसे पहले जो नीचे है ऊपर जा रहा है। जो नीचे है चंगाई सबके बाद में। बाइबल के गीत में लिखा हुआ कि यीशु मसीह सबसे पहले क्या करता? शिक्षा देता, उपदेश करता, और उसके बाद प्रीच करता, प्रचार करता, और उसके बाद वो चंगाई देता है। हम अपने जीवन में क्या ढूंढते? सबसे पहले हम अपने जीवन में सबसे पहले जो सबसे नीचे का स्तर है उसको चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहले चंगाई आए। ये नहीं है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, जितने लोग जानते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ चंगाई लेना चाहते हैं, बस चंगाई तक निर्भर है। और चंगाई बाइबल के बीच में सबसे निचला स्तर है, तीसरे नंबर पर है। अगर आपके जीवन में एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा नहीं आपके पास, तो आपको चंगाई होने का क्या फायदा है? चंगाई होने का फायदा है। और ये जो प्रीचिंग जो है ये स्वर्गराज की प्रीचिंग है। जब आदमी यीशु मसीह के पास आता है, सबसे पहली बात है, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, सब क्या हो जाती है? नहीं हो जाती। आपकी समझ, आपकी सोच, आपके सोचने का ढंग, आपका चलने का ढंग, आपका बिजनेस स्टाइल, आपकी हर चीज दिन प्रतिदिन बदलती जाती। आपके सबसे पहली बात यह है कि आपके जीवन के बीच में एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह के एजुकेट जब करता है, उसकी जब हम शिक्षा को जब हम सुनते हैं, तो राज की जब शिक्षा को सुनते हैं, तो हमारे जो आत्मा जो है, हमारे जो शरीर जो है, एक चंगाई की तरफ बढ़ने लगता है। ये प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नहीं, यीशु मसीह आ गया और उसने आकर गलील की में प्रचार कर दिया। बाइबल के बीच में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1500 साल पहले मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की थी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, मगिन की किताब 27 में लिखा हुआ है कि मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ऐसा तू प्रार्थना किया उसने मूसा ने परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा रहमत दे मुझे, ऐसा वचन को, ऐसा लोगों को सुनने वाला दे जिससे मेरे लोग नाराज ना हो, तेरी प्रजा निराश ना हो, तेरी मंडली के बीच में निराशा ना हो। अजीजो, परमेश्वर सबसे पहले वादा करते हैं, वादे के अनुसार परमेश्वर काम करता है, बिना वादे के अनुसार कुछ भी नहीं होता। इस बाइबल के बीच में जो भी वादे किए, पहले वादे किए परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने काम किए। परमेश्वर ने कहा था, मैं अपना तुम्हें एक पुत्र दूंगा, और तुम्हें परमेश्वर ने एक पुत्र दिया यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उद्धार करता दूंगा, तो परमेश्वर ने दिया। आमीन, हालेलुया। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए 27 की 17 पढ़ दिए, गिनती की किताब उसका 27 में लिखा हुआ है कि यहोवा ने, उसने प्रार्थना किया कि पर यहोवा से मूसा ने कि मुझे एक ऐसा रहबर, ऐसा मतलब जो चरवाहा हो, जो मेरी कलीसिया को, मेरी मंडली को, तेरी मंडली को
उसको चरवाही कर सके, उसकी देखभाल कर सके। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर, सारी प्राणियों का आत्मा को क्या है? परमेश्वर है। वे इस मंडली के लोगों के ऊपर, इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिनसे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहाँ पे लिखा भेड़ बकरियों के समान ना रहे। भेड़ बकरी क्या होती है आपको मालूम है? भेड़ बकरियों का काम है इधर उधर घूमना और उसका मतलब अपनी शांति के लिए और अपने आप को मतलब की आनंदित नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा गया ताकि सब लोग क्या हो जाए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति को प्राप्त करें। और जो खास करके हमारे जीवन में होता क्या है? हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में हमेशा एक बात होती है, आई वर्क। ये नहीं होता। अगर आप आई वर्क लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए आई वर्क लिखिए, तो आपके बीच में कहीं भी एक भी पल आराम का नहीं। अपनी बुक्स के बीच में अपने पेज के ऊपर आई वर्क लिखिए। आई वर्क, मैं काम करूंगा। आज इंसान की सोच यह है कि मैं काम करता हूं। और हर कोई व्यक्ति हर चीज से काम करते करते थक चुका है। नहीं थक चुका? आप अपनी बीमारियों से थक चुके, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए काम करते करते थक चुके। आज लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि उनको आराम भी नहीं। आराम नहीं है, काम से आराम नहीं, दूसरा काम, तीसरा काम। यहां तक कि आप टीवी के बीच में न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, लोग अमीर बनने के लिए कितना बड़ा चोरी करते हैं। इसका कारण क्या है? आई वर्क। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट, बीमारियों के ऊपर डॉक्टर रिसर्च हो रही है, नई बीमारियां आ रही है, बोला बीमारी आ गई, उसका कोई इलाज नहीं है। कितनी बीमारियां आ गई, एड्स का इलाज नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज ही नहीं है। कोई बीमारी को जिसका आप इलाज बता सकते? आप मुझे बताइए। आज लोग रिसर्च हो रही है, मेहनत की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम उसके आगे आई प्रे वर्क इज गॉड, आई पे वर्क इज गॉड। अगर हम एक काम करें कि हम प्रार्थना करें और बोले हम प्रार्थना करें, प्रभु काम तू करेगा, आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बीच में आपने प्रार्थना की, आप बैठ जाएंगे, आप इंतजार करेंगे, खुदावन काम कर रहा है। हालेलुया। आपने क्या करना? क्या बोलना है? वर्क इज गॉड। आपकी कोई भी समस्या होने पर भी, आपकी कुछ भी मुश्किल होने पर भी, आपकी कुछ भी बीमारी होने पर भी, कैसे भी हालात होने पर भी, आप जितना उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, वो समस्या दिन प्रतिदिन क्या होता है? बिगड़ती जाती। लेकिन जब उसके लिए आप प्रेयर करते हैं, तो सब आत्माओं का मालिक कौन है? सब आत्माओं को बनाने वाला कौन है? One is God, only for God.
सब आत्मा को बनाने वाला कौन है? एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। सब आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। और हर समस्या को दूर करने वाला भी कौन है? परमेश्वर ही। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल के बीच में 35 से 36 बार एक शब्द आया है जिसको बोलते हैं प्रतीति, विश्वास, नैमित्य। और 13 बार शब्द जो तर्स आया है। बाइबल के बीच में लिखा बहुत जगह पे जब लोगों ने विश्वास किया तो लोग यीशु मसीह ने क्या किया? उनको चंगाई दी। बहुत जगह पे लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने टच करके उसके ऊपर हाथ रखा था, वो कोड़ी शुद्ध हो गए। और ये जो खास करके बाइबल ये कहती है, अगर आप लूका की 18 अध्याय पढ़े तो वहां पर एक विधवा का एक जिक्र है, विधवा का जिक्र है। पढ़ दीजिए उसको, लूका 18 अध्याय पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। और बाइबल के बीच में लिखा किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था। और देखिए यहाँ पे लिखा तुम प्रार्थना करते रहना, हियाव ना छोड़ना। प्रार्थना करते रहना, तुम अपना हियाव ना छोड़ना। प्रार्थना हमने जब करते हैं आमीन होती है। मैंने बोला आई प्रे वर्क इज गॉड, आई प्रे वर्क इज गॉड। जब खुदा काम करता आपके जीवन के भी, सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना का जवाब जब आता है तो प्रार्थना वहीं पर हो जाती है जहां से चलती है। चंगाई की प्रार्थना होती है, चंगाई आती है, रुक जाती है। आशीष की प्रार्थना आती है, रुक जाती है। क्योंकि बाइबल यह कहती है कि आसमान के बीच में जो प्रार्थना का स्वर्गदूत जवाब लेकर आते हैं, उनको रास्ते में क्या कर दिया जाता है? रोक लिया जाता है। जगह लगातार 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 विश्वास करते, लगातार प्रार्थना करते, तो क्या होता है? आपकी प्रार्थना का जवाब आप तक पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना बीच में छोड़ देते, पंच करिए आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आप लाइन में लगे, टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए, आपका टिकट का नंबर आने वाला है, आप किसी को बोलते हैं वो 10 मिनट बाद में आता, तो आपको कहां पे लगना पड़ेगा? फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा, फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी के साथ लाइन में लगे रहे, तो आपको उस विंडो तक, उस खिड़की तक आप पहुंच ही जाएंगे जहां पर आपको टिकट मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगर आपने अपने आप को ये कि बहुत लंबी लाइन है, इतना टाइम हो गया, कोई फायदा नहीं। बाइबल ये कहती है कि हमें विंडो का जिक्र है, पहले प्रार्थना का जिक्र है कि प्रार्थना करते हुए हियाव मत छोड़ो। जब आपने प्रार्थना किया तो समझो आपके जीवन के बीच में चमत्कार हो चुका है। हमें चमत्कार हो चुका है। कभी कभी चमत्कार दूसरे दिन हो जाता है, कभी कभी उसी दिन भी हो जाता है, उसी समय भी हो जाता है। क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ के पास गए तो वहां पे फल खाने के लिए गए, तो वहां पर उनको फल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आमीन। तो उसने दोनों पेड़ों को श्राप दिया। एक पेड़ उसी दिन सूखा, तो एक पेड़ दूसरे दिन सूखा। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन के बीच में बहुत सारे चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अंदर से क्या होती है? उसी समय सूखने लगती है, उसी समय फल छोड़े लगते। आमीन, हालेलुया। जब आपने किसी बीमारी को यीशु मसीह के नाम से श्राप मिल गया तो बीमारी उसी समय चले जाएगी।
हमारे पीछे बहन बैठी हुई है, वो क्या नाम है, आपका नाम क्या है? अब से पूछ रहे, जब आपके पति को बेडसोर था, इसका पति आप एक बार चर्च आया, इसने तेल से ठीक कर दिया, उसको सिर्फ तेल लगा लगा कर ठीक कर दिया। मंजी 4 पे लेटा हुआ था, चल फिर नहीं सकता था, पूरा जख्म शरीर में हो गए थे, पीछे से पूरा कमर गल गया था, इसने तेल लगा लगा कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तेल तो मामूली होता है, लेकिन विश्वास बड़ा होता है। हमें विश्वास के द्वारा सब कुछ, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यहां पर बाइबल के गीत में लिखा हुआ है कि एक स्त्री जो है वो विधवा है, विडो है, और एक उसके पास जा रही है जो बहुत अन्यायी है। उसको क्या बोलती है, क्या बोलती पड़ती है उसको? किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था। देखिए, ना वो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता ना था। किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, और उसी नगर में विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, हाँ जी, कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। और ये उस व्यक्ति के पास आती जो ना तो परमेश्वर से डरता था तो ना लोगों से, उसका किसी से को डर था। उसके पास एक विधवा आती थी, उसको बार बार क्या करती थी, आकर कि मेरा न्याय चुका, तंग किया करती, उसका बार बार आके ये करता था। अब जानते कि आप किसी घर में जाओ तो एक बार अगर बेल करो तो अगर ना खोले तो क्या होता है? किसी घर में आप जाइए तो आपने बाहर से अपना उसके घर का बेल किया, अगर उसने गेट नहीं खोला तो क्या होगा? बार बार खोलने पर ना खोले तो क्या होगा? आप नाराज हो जाएंगे, छोड़कर आ जाएंगे, ऐसे होता है। वो क्या बोलेंगे, खोलते ही नहीं है। यही प्रार्थना का काम है। आपने प्रार्थना किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं खुला खुला तो छोड़िए मत, बल्कि बार बार क्या करते हैं, उसको खटखटा दिया। अक्सर होता है क्या, हम 2 दिन 4 दिन खटखटाते, बाद में सो जाते हैं, कुछ हो रहा नहीं, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी मसीहा होता। आमीन, हालेलुया। मैं भी प्रार्थनाओं के ही द्वारा बचा, मैंने भी प्रार्थनाओं के ही द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैंने भी उन जो प्रेरित थे, जो 120 प्रेरित थे, 12 प्रेरितों के द्वारा ही मैंने यीशु मसीह के वचन को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वर्ग उठा लिया गया तो कितने चले थे? 12 चेले थे यीशु मसीह के। 120 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को 3 लाख लोगों के बीच में, गलील के बीच में एक बंदे को फैला दिया। उस समय 120 लोग सोचते कि 360 लोग गलील के बीच में हैं और हम कितने लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने एक बंदे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जिंदा हो गया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया उस समय, बहुत सारे लोगों ने किया, आज भी ऐसा है, बहुत सारे लोग विश्वास करते, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन लगभग पृथ्वी की 3/4 हिस्सा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों से जिंदा हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही यीशु मसीह क्या करता है, मृतकों से जिंदा हुआ। वही यीशु मसीह बीमारों को भी चंगा करता है, वही आज प्रचार करते हैं, वही आज हीलिंग देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे ये स्त्री बार बार उसको क्या कर रही है, उसको तंग कर रही है। वो निर्दयी है, वो किसी को सुनने वाला नहीं, उसको किसी का डर नहीं। फिर भी बाइबल कहती है, वहां पे क्या लिखा हुआ है इसको, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। देखिए उसके मन में आ गया, देखो ना तो मैं किससे डरने वाला हूँ
और ये विधवा फिर भी मेरे पे विश्वास कर रही है। हालेलुया। आपको मैं बात बताना चाहता हूं, शैतान काम कर दे कोई बात नहीं, बोलो तो ये तो मेरे यीशु का काम है। आमीन। बस करो, आपको शैतान ने बीमार किया, आपको शैतान ने बीमार कर दिया, परमेश्वर बीमार नहीं कर सकता। आमीन। शैतान ने आपको क्या कर दिया? बीमार कर दिया। तो ये क्यों बीमार किया शैतान ने? बिना परमेश्वर की आज्ञा के बिना शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। बिना आज्ञा के शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। आपने अय्यूब के बारे में सुना है? अय्यूब को क्या किया? शैतान ने कितने स्किन में बीमार किया? कितने में बीमार किया? एक, देखते देखते बीमार किया। हालेलुया। इसका मतलब बीमार नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर के वचन को उल्ट दिया। शैतान ने अय्यूब को बीमार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन को उसने उल्टा दिया। हालेलुया। 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 शैतान परमेश्वर के वचन को हमेशा उल्टा करता है। आप जो सोच रहे हैं उसको उल्टा काम करेगा। आप जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, शैतान उससे उल्टा करेगा। हमेशा परमेश्वर के वचन को क्या करेगा? वो रद्द करने की कोशिश करेगा। उसको बिल्कुल रद्द करेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये जीवन में हो ही नहीं सकता। अजीब है, यहाँ पे जो स्त्री जो थी उससे बहुत से लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास जा रही है, तो व्यक्ति तो खुद निर्दयी, वो तेरी कोई प्रयास सुनने वाला नहीं है, तेरी प्रार्थना सुनने वालों में से वो नहीं है, उसके जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या हुआ? उस स्त्री ने जाना छोड़ दिया। वहां पर बहुत दिन तक वो स्त्री वहां पर जाती है। बाइबल ऐसा कहती है उसके जीवन में एक भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसके उस स्त्री के साथ उस बंदे कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो स्त्री लगातार 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 विश्वास में वहां पर जा रही थी। बाइबल के बीच में उस मनुष्य ने अपने मन के बीच में सोचा, वो ना तो मैं परमेश्वर से डरने वाला हूं और ना मैं मनुष्य से डरने वाला हूं, पर फिर भी वो स्त्री क्या करे? मुझे लगातार सताती रहती। हालेलुया। 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 अगर आप भी लगातार 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 किसी का गेट खटकाओ तो क्या करेगा? वो नहीं खोलेगा। गेट बार बार खड़काना ही मुश्किल है। जीवन के बीच में बार बार बैल करना ही मुश्किल है। हमें आदमी एक बार बैल करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, क्या होता है? आदमी थक जाता, हट जाता, पीछे हट जाता। अजीब यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री ने क्या किया? वर्क किया। क्या किया उसने? वर्क किया उसने कि प्रेट किया उसने? उसका क्या वर्क था? उसका क्या था? रोज उसके पास जाना। आमीन। हालेलुया। काम किसने किया? प्रभु ने उस व्यक्ति के मन में डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने उस निर्दयी व्यक्ति के मन में डाल दिया। किसने काम किया? परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। जब आप बार बार आप किसी निर्दयी व्यक्ति के पास भी जाते हैं, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं है, पर आप उसके विश्वास कर रहे हैं खुदावंत के ऊपर, तो आपके ऊपर क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि बाइबल के बीच में
परमेश्वर को यीशु मसीह ने ठहराया हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए क्या किया हुआ है? नियुक्त किया हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया हुआ है। आपको प्रचार प्रीचिंग के लिए नियुक्त किया, प्रचार करने के लिए परमेश्वर का, और आपको चंगाई देने के लिए उसको नियुक्त किया। तीनों चीजें जब आपके जीवन में आती हैं, आमीन, जब आप शिक्षा को जब हम ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसके प्रचार को सुनते हैं और उसकी चंगाई अपने आप के अपने जीवन में आना शुरू हो जाती है। हमें जैसे मूसा ने लगभग यीशु मसीह से 1500 साल पहले प्रार्थना किया था कि प्रभु ऐसा चरवाहा चाहिए जिससे तेरी भेड़ें तितर बितर ना हो। हमें तेरी भेड़ें तितर बितर ना हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? आगे बढ़िए इसको। तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। और इसलिए मैं उसका क्या करूंगा? न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। हालेलुया। ये विधवा से डर गई। बाइबल कहती है ना वो परमेश्वर से डरने वाला, ना किसी मनुष्य से डरने वाला। किससे डर गया? क्यों? उसका कारण क्या था? उस विधवा को कौन लीड कर रहा था? उस विधवा को परमेश्वर लीड कर रहा था। आमीन। हालेलुया। 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 उस विधवा को कौन लीड कर रहा था? परमेश्वर उसको लीड कर रहा था। अजी जो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, हम प्रे करते, तो वर्क इज गॉड का काम शुरू हो जाता है। जब अपने तरीके से किसी समस्या को हल करते हैं तो करते रहते तो वो कभी भी हल होता नहीं। तो यहां में अगर आप यशायाह की किताब 48:11 पढ़े, यशायाह 48:11 पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर यशायाह 48 में कहता है, मैं अपनी महिमा जो है, जो उसकी महिमा जो है, उसका जो जलाल जो है, किसी औरों को नहीं देता। यशायाह 48:11 पढ़िए इसको। कोई भी पढ़ सकता है। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त। अब यहाँ में परमेश्वर कहता, हाँ, अपने निमित्त, अपने नाम के कारण मैंने ये किया है, और मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। और देखिए परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आप इस योग्य तो नहीं होते कि परमेश्वर आपके बातों को सुने, लेकिन क्या होता है? परमेश्वर कहता, हाँ, मैं अपने नाम के निमित्त क्या करूंगा? मैंने ये किया है, हाँ, कि मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा, और अपनी महिमा में किसी दूसरे को नहीं दूंगा। आमीन। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो होता क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना पवित्र है, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त आपको क्या करता है? वो चंगाई देता है। हमें अपने नाम के कारण वो आपको चंगा करता है, अपने नाम के कारण आपको वो आशीष देता है, आपके अपने नाम के कारण। क्योंकि बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने क्या किया? अपना इकलौता। क्योंकि क्या आप इतने ही महान थे कि प्रभु ने आपके लिए अपना बेटे दे दिया? आपके बीच में कोई महानता नहीं थी, बल्कि आप तो क्या थे?
आप तो क्या थे? पाप से लदे हुए थे। आमीन। आपको तो परमेश्वर के अंदर के भाग से बाहर निकाला हुआ था। आमीन। इसलिए आज भी आप में तो वो सब बातें जो आपके आदम के बीच में थी। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त, अपने पवित्र नाम के निमित्त कहता है, अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने एक बार विश्वास कर लिया, आपने एक बार विश्वास कर लिया, फिर वो आपको छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देने देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी महिमा को दूसरे को नहीं देने देगा। तो इसीलिए बाइबल के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है कि शिक्षा का प्रचार किया है, और दूसरा प्रचार किसका किया है? सुसमाचार का प्रचार, और तीसरा चंगाई का प्रचार। अनेक के जीवन में तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या होना चाहिए हमारे जीवन के बीच में? शिक्षा। हमें बाइबल को जानना चाहिए। अगर हम देखें उसकी किताब देखते एक्ट्स पढ़िए, उसका 2:42 पढ़िए, तो वहां पे लिखा जो यीशु मसीह के जो चेले थे, की बता दी। यहाँ पे जो यीशु मसीह के जो चेले थे शिक्षा पाने में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहली बात जो चेले थे सबसे पहले क्या काम किया? शिक्षा पाई। अब हमारे जीवन के बीच में खास करके जो मसीह लोग हैं शिक्षा नहीं पाना चाहते। क्या चाहते हैं? प्रभु की आशीष चाहते, आशीष चाहते, चंगाई चाहते, बस से ज्यादा क्या नहीं चाहते। अब जितना प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और दिन प्रतिदिन उतना आप क्या हो जाएंगे? उठते जाएंगे। जितना आप नहीं जानेंगे उतना कम उठेंगे। आपका उतना स्तर रहेगा जितना आप यीशु मसीह को जानेंगे। पढ़िए, आगे पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। अब कितनी बातें? रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने। पहले क्या होना चाहिए? शिक्षा पाने में और संगति रखने में, और शक्ति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने। आमीन। ये चार चीजें हो, रोटी, शिक्षा पानी, उसके बाद शक्ति करनी, उसके बाद रोटी तोड़नी, उसके बाद प्रार्थना। आमीन। तो सबसे पहला जो काम है वो शिक्षा का काम। जब तक हमारे बीच में शिक्षा नहीं, बाइबल का ज्ञान नहीं, तो हमारे जीवन के बीच में प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह काम नहीं कर पाता। आमीन। तो इसीलिए बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके नाम के निमित्त क्या करूंगा? तुम्हारे पापों को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। और आप यशायाह 42 की पढ़ लीजिए, और मैं यहोवा हूं, मेरा नाम तो यही है। यशायाह 42 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता मैं यहोवा हूं, मेरा नाम तो यही है। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मैं यहोवा, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और अपनी महिमा मैं किसी दूसरे
दूसरे को ना दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर कहता मैं यहोवा हूं, मेरे नाम तो यही है। कहता मैं अपनी स्तुति किसी दूसरे को ना। परमेश्वर के पास जितने लोग आते हैं और उसको खुदावन में उसको खास करके जो विश्वास करने वाले हैं उनके जीवन के बीच में जगह बन जाती है खुदावन की। और उसके लिए क्या होता है 43-25 पढ़ दी इसके साथ में। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। तेरे अपराधों को क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ। और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तेरे पापों को मैं स्मरण ना करूंगा। यहाँ में परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को क्या करूंगा? याद ना करूंगा। और इसीलिए जब हमारे जीवन को यीशु मसीह क्या करते हैं, एक और ऐड पढ़ लीजिए इसके साथ में मार्कुस 6 अध्याय उसकी 42 ऐड पढ़ लीजिए, 42-43 पढ़ लीजिए। वहां पर कोड़ी का जिक्र है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसने तरस करके हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, और उसको छूकर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और उसका कोढ़ जाता रहा। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जब ये कोड़ी का जिक्र आया है, उस समय कोड़ी जो था यीशु मसीह के लगभग 30 मीटर दूरी पे था। 30 मीटर की दूरी पे था। और जब भी इस्राएलियों का रिवाज होता है, किसी को जब कोढ़ हो जाता है, उसको उस गांव से बाहर, घर से बाहर उसको लिए कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कोड़ी अक्षर में हमारे इधर, तो वहां पर उसको छोड़ आता। तो यहां में ये कोड़ी किसी प्रकार उसको छोड़ा गया था, नगर से बाहर था, गांव से बाहर था। जब यीशु मसीह उसको बाइबल कहती है उसको मिलने के लिए गया यीशु मसीह वहां, क्योंकि यीशु मसीह यहां भी प्रचार कर रहा था। तो यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों से कहा मुझे और भी आगे जाना है। जब वो उस प्रदेश से निकल कर उस कोड़ी के पास पहुंचे तो कोड़ी दूर से चलाया अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। आमीन। और वहां का इस्राएलियों का रिवाज होता था, जो भी कोड़ी को हाथ लगाता था वो भी क्या हो जाता था? कोड़ी हो जाता, अशुद्ध हो जाता था। आमीन। जब यीशु मसीह ने उस कोड़ी को छुआ तो यीशु मसीह क्या हो गया? जब यीशु मसीह अपने हाथ में ऊपर किया, उस कोड़ी को छुआ, तो यीशु मसीह भी क्या हो गया? यीशु मसीह भी क्या हो गया था? अशुद्ध हो गया था, कोड़ी हो गया था। हालेलुया। और वो बंदा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के में हमारे पापों को उसने क्या किया? क्रूस पे उठा लिया। हमें जब क्रूस पे हमारे पापों को उठा लिया तो क्या हो गए? हम पहले क्या थे? अशुद्ध थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे ऊपर पापों का कोई भी हक नहीं। हम पापों से क्या बाइबल के रूप में किताब आते रहने का जो कोई यीशु मसीह के उसमें पाप का अधिकार नहीं। इसलिए भी क्योंकि यीशु मसीह ने एक तो इसका प्रचार किया, हिंदी का प्रचार किया, दूसरा परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और तीसरा क्या किया? हर व्यक्ति को क्या किया? एजुकेट किया। हमें इसलिए जो भी यीशु मसीह के बीच में आता है वो तीनों चीजों में क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। एजुकेटेड में तगड़ा हो जाता है, आत्मिक तौर पर तगड़ा हो जाता है,
और शारीरिक तौर पे क्या हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। आमीन। आपके बीच में कितने लोग विश्वास करते कि आज ये जो प्रचार जो आज प्रभु ने मेरे साथ किया, अगर आपके जीवन में के बीच में कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में आपको सता रही है, दुखी कर रही है, तो आज तो आपके पास क्षमा का समय है, क्षमा मांगने का समय। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। आपके बीच में कितने ऐसे लोग खड़ा होना चाहते हैं जो आज 120